लेकिन आपके बगल में जो 250 किलोग्राम का एटम बम बैठा है जिसका नाम चीमा है, अब 250 किलो का एटम बम, मेरी बात सुनो। कीड़े मकोड़े किसको हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। देखती आंखों सुनते कानों को हमारा सलाम। और मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी। इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। आज होली है तो मैंने कहा आज हमने रिएक्शन दिया पहले होली रिटर्न्स पे, तो आज हमने कहा हम ठग लाइव देंगे मेजर गौरव की ठग लाइव पे रिएक्शन। तो आज वीडियो टाइटल है मेजर गौरव आर्या इंडियन मीडिया बेस्ट वायरल फनी एंग्री कॉमेडी ठग लाइव। तो हमने कहा जरा ये अब पॉलिटिक्स सियासत से हट जाए, अब ये वार वगैरह जंगों से हट के जरा हम कोई डिफरेंट रिएक्शन दें। ये भी वही है लेकिन थोड़ा फनी है, हमको थोड़ा अपना हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस अपनी राय भी जरूर दीजिए करिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। तो गाइस शुरू करते हैं। एक ऐसे रिटायर्ड मेजर जो आजकल टीवी न्यूज डिबेट्स का जाना माना चेहरा है। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है, ये लो। इसको बोल जुबान संभाले। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है कि नहीं है? कर्नल पुरोहित तुम्हारा बाप है। तेरा बाप आया। ये है मेजर गौरव आर्या जो कि एक जाने माने डिफेंस एनालिस्ट है और ये अक्सर आपको टीवी में नजर आ ही जाते होंगे। टॉमी मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। 2 टुकड़े खा, खत्म। मेजर का नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे। चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। गया। अरे अर्नब, ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है। ये पता क्यों है? ये अपने जेब से 10 रुपए निकाल के चाय नहीं पीता, ये जलाएगा सावरकुर का पुतला। जब इनको गुस्सा आ जाता है तो ये सामने वाले को डिबेट छोड़ने में मजबूर कर देते हैं। अरे इसको निकालो यहाँ से, गेट आउट, जाहिल इंसान। अरे भागो यहाँ से, लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से, वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा, वहीं पे आकर ठोकूंगा। गजब बेइज्जती है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। आशुतोष, आपके कान खराब हैं कि दिमाग खराब है? मैं क्रैक नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक फ्लू दिला है। बदतमीज आदमी तुम हो, यहाँ पे आधे घंटे से बकवास कर रहे हो। You're not allowing anybody else to speak. निकाल के आप भी भागो। वाले वाह क्या मजा आ गया। One sec. What up? वाले वाह क्या मजा आ गया। और जब बात भारत पाकिस्तान के तनाव की आती है फिर तो सामने वाले की खैर नहीं। Dream that you are having of dividing India is 70 years old और ये सपना देखते देखते आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आप लोगों ने ये सपना नहीं छोड़ा। अब आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे। इनका एकमात्र मकसद होता है भारत के खिलाफ बोलने वालों को जलील करना। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि हर शाम हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है। तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें, अभी हिंदी में कर रहा हूं। आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपको डायरेक्टली जलील नहीं करना चाहता, अभी तक मैं आपको इनडायरेक्टली कर रहा हूं। आप फिर मुझे मजबूर करेंगे, डायरेक्टली जलील करना पड़ेगा आपको। गजब बेइज्जती है। ऐसी बेइज्जती करते हैं कि जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे होते हैं उनके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। आप ये कह रहे हो ना कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत बुज़दिल है और मोदी बुज़दिल है। सुनो मेरी बात, हम लोगों ने अपने शहर की बत्तियां बंद नहीं करी तुम्हारी तरीके से, डर के मारे। पूरे कराची की बत्तियां बंद कर दी कि इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी। इन्होंने क्या करना है, अगर इनको ख्वाबों में कभी कश्मीर मिल गया, सर सपने में कश्मीर मिल गया, तो 250-250 गज के प्लॉट काट के बेच देंगे ये लोग। मैं गरीब हूँ। यहाँ तक कि शब्दों के उच्चारण को लेकर भी वे पाकिस्तानी पैनलिस्ट की खिंचाई कर डालते हैं। करो यार काके, ये चना नहीं होता, दिस इज चाइना। एक ये जासूस नहीं होता, जासूस है। आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, आप अपनी लैंग्वेज का कत्ल ना करें। बर्बाद कर दिया आपने पूरी लैंग्वेज को। इतनी खूबसूरत जबान है उर्दू, आप लोगों ने मर्डर कर दिया। आप बोलेंगे जासूस, आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से, आप जासूस नहीं बोलेंगे। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल, ये देखिए अर्नब भी, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है अर्जू जी। हरामी हो बेटा।
और कभी कभी तो ये बहुत ही इज्जत के साथ बेइज्जती करते हैं। भारत में हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हों क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और इकोनॉमी भी आपसे बहुत बड़ी है। बाकी पाकिस्तान आपका है अभी फिलहाल के लिए, कुछ सालों के लिए खत्म। एक तरफा जो आपकी घोड़ा गाड़ियां चलती हैं उसको बिजनेस नहीं कहते। आप लोग क्या देते हैं चाइना को? गधे। चाइना को आप लोग क्या देते हैं चाइना को? एक बात बताइए। गधे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? इन्होंने तो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी नहीं छोड़ा था। Now, as far as Salman Khan is concerned, this person has broken the law time and again and time and again, and he's never been punished. This is why he has the courage to open his mouth and speak nonsense. Had the government put him in jail, he would have been in his senses and not spoken all this on national TV. जली ना, तेरी भी जली ना। इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपने ये बोला कि पाकिस्तानियों की टांग तोड़ेंगे, मैं आपसे अर्नब डिसएग्री करता हूं और मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं कि अगर थोड़ा सा पैसा दे दें तो आपको टांग तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही एक दूसरे की टांगें तोड़ देंगे। टांग तोड़। और सेना के मामले में तो ये पाकिस्तान के पेल के पीछे पड़ जाते हैं। It's not the Pakistan army where you pay money and get promoted to the rank of a major or a colonel. आपके यहाँ तो सूबेदार को पैसा देके जवान छुट्टी के लिए जाते हैं। डिबेट्स में पाकिस्तान के पैनलिस्ट और जर्नलिस्ट को कैसे हैंडल करना है इन्हें बखूबी आता है। भाग गया, ये भाग गया, गौरव भाग गया, बकर यूसुफजई राजा भाग गया। उसने वही करा जो इसकी फौज ने 1971 में करा था। मेजर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। आप टीवी पे बिठाते हैं, मेजर बुलाते हैं, ये खुद अपने आप को मेजर कहते हैं। इसके अलावा कोई इनको मेजर नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात। कोई इनके पास तस्वीर है जिसमें हमें मेजर का बैज लगाओ। मेजर का एक मिनट गफारी, मेजर का बैज नहीं होता, मेजर रैंक होता है। पहले बात ये सुनो। आप लोग मुझसे इतना ऑब्सेस्ड है। गफारी एक बात बताओ यार, गफारी तुसी निकाह करोगे मेजर के साथ? गफारी, मैंने तुम्हें अपनी बेगम नहीं बनाना है। Why are you so obsessed with me? 1993 में इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, मगर ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि 1999 में इन्हें चोटों की वजह से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके बाद इन्होंने MBA किया और कई कॉर्पोरेट कंपनियों में काम भी किया। फिर आया 2016 जब इनकी पॉपुलैरिटी खूब ज्यादा बढ़ गई और इसका कारण था हिजबुल टेररिस्ट बुरहान वानी के लिए लिखा गया एक ओपन लेटर। अच्छा मारा बुरहान को, ठीक मारा, ठोक दिया। हाँ, और कुत्ते की मौत मारा, ये भी कह रहा हूं मैं। जुलाई 2016 में गौरव आर्या ने स्वराज वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था ओपन लेटर टू बुरहान वानी। ये ओपन लेटर पूरे देश में वायरल हो गया। इसके बाद गौरव आर्या के इतने चर्चे थे कि उन्हें न्यूज डिबेट्स में पैनलिस्ट के तौर पे निमंत्रण भी मिलने लगा। इसमें गौरव आर्या ने उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। Burhan Muzaffar Wani was a terrorist. He was the designated head of a terrorist outfit, the Hizbul Mujahideen, and we killed him. Now he has a successor, and we'll kill him too. और देखते ही देखते ये न्यूज डिबेट्स का एक फेमिलियर फेस बन गए। गद्दारी की सजा मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Let that be very very clear. और आज इनका रिपब्लिक में खुद का एक शो भी है। इस तरह से गौरव आर्या ने टीवी न्यूज मीडिया में एंट्री की थी और वो दिन है और आज का दिन है उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपने सुनिए मेरी बात। आप बोलिए मेजर आर्या, आप बोलिए। नहीं, आप इनका वॉल्यूम डाउन करिए, मैं कैसे बोलूं? वॉल्यूम डाउन है, आप अपना जवाब। आप इनका वॉल्यूम 0 कर दीजिए मेजर आर्या, आप बोलिए। और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए, तब हम जवाब। हाँ बिल्कुल ठीक। गजब बेइज्जती है। जब न्यूज डिबेट्स में इनके साथी एंकर अर्नब गोस्वामी होते हैं फिर तो इनकी जोड़ी 1 और 11 की होती है। Whole world is fighting COVID. You are fighting Gaurav Arya. Praful. We are not fighting Gaurav Arya. We are just trying to make his profile go boom. We love him. That's why. We love him. They're hilarious, these Pakistani. You foolish person. My profile is already boom. आगे स्वाद। पाकिस्तान में जब टिड्डियों के बिजनेस की खबर आई थी तब अर्नब गोस्वामी और गौरव आर्या ने उनके खूब मजे लिए थे। चीमा साहब, एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब, आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? दोनों बैठे बैठे पाकिस्तान की इतनी खिंचाई करते हैं कि वीडियोस वायरल हो जाते हैं। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया। देखिए एक बार एक डिबेट में मेजर गौरव आर्या की बातों में
अर्नब गोस्वामी को कितना मजा आ रहा था। या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां बिकेंगी? दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। पहले अर्नब कहते हैं। ऐसे ही कई मजेदार किस्से हैं जिसमें से कुछ किस्से आपको दिखाते हैं। अर्नब एक कौम जाहिल है, ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है। ये इंडिया डज नॉट हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इज सुपीरियर। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने एक बार बताया था कि किस तरह पाकिस्तान बिल्कुल निर्दोष है। पाकिस्तान ने ना कभी टेररिज्म की है और ना सपोर्ट किया है। मस्त जोक मारा है। आरजू जी, आपने जो ये बात बोली कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं फैलाता है, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत हंसी आई। एक और सुना दीजिए आरजू जी। फिर गौरव आर्य ने उनकी तारीफ भी की थी, देखिए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने ही फेस किया टेररिज्म, अगर आपको पता हो। वाह, वो चेक कर सकते हैं कि आरजू सबसे जी, ज्यादा लोगों को आरजू जी, देशभक्ति इसको कहते हैं। इंडिया चाइना के बीच में जब तनाव बढ़ गया था तब पाकिस्तान के मन में लड्डू फूटा था। उस समय भी गौरव आर्य ने पाकिस्तान को अच्छे से समझाया था। मैं एक बात बताता हूँ अर्नब, बात ये ना कि हर समय चीन 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 करते हैं। ये किराए का अब्बू है, खुद का बाप भी नहीं है चीन इनका, ये किराए पे लेकर आए हैं। ये अपने बाप बदलते हैं। ये देखिए, मैंने बोलना शुरू करा, इनका मुंह जम गया, फ्रीज हो गया इनका मुंह। वो इंटरनेट की वजह से फ्रीज नहीं हुआ। Stop it. इनकी डिबेट्स में इनके साथी भी इनसे कुछ कम नजर नहीं आते। मेजर साहब, आप अगर मैं आपको ऑनेस्टली अगर इस बात का जवाब दूं तो आप ये डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप आंख के अंधे को तो आप रास्ता बता सकते हैं, अकल के अंधे को आप नहीं बता सकते। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आरजू जी की मासूमियत पर थोड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान में गौरव आर्य एक जाना माना नाम बन चुका है और इसके पीछे भी एक कारण है। और मैं बताता हूँ, ट्राइबल एरिया से बलूचिस्तान से लोगों को जमा किया जाए दुनिया में। ये किसने बोला था? एक मिनट, ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? गौरव आर्य आपने बोला जी। इसका मतलब भाई आपका फेमस है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। दरअसल एक डिबेट में गौरव आर्य ने बलूचिस्तान को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। उनके खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन भी हुए, मगर गौरव आर्य नहीं रुके। मैंने बोला था बलूचों को लो, ट्रेन करो और इनको ठोको पाकिस्तानियों को, क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है। मैंने बोला था और मुझे फख्र है, मैं कबूल करता हूं, मैंने बोला था नेशनल टीवी में बलोचों को ट्रेन करके ठोको, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे मुल्क में 30 साल से दहशतगर्दी मचा रखी है। एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ ये अकेले ही भिड़ जाते हैं। गांधी को मरवाने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा गांधी याद आ रहा है। 4 लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको? क्यों? मैं जब मार पड़ी तो गांधी याद आने लगा। साहब, जब मार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर चीमा। आज मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बाजवा हो या फिर इमरान खान हो, गौरव आर्य दोनों को ही जमकर सुनाते हैं। तो ये जो कहते हैं ना बार बार लोग कि बात करो, पाकिस्तान से बात करो, मैं भी कहता हूं पाकिस्तान से बात करो। मैं मिसगर साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात तब करनी चाहिए जब इमरान और बाजवा की रीढ़ की हड्डी टूटे और दोनों के दोनों व्हीलचेयर में बैठे। वहाँ के जर्नलिस्ट कमर चीमा को तो ये क्या क्या बोल जाते हैं, आप खुद ही देखिए। ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो। 5 minutes later. मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिया कमर चीमा को, गलती हो गई मुझसे। कमर चीमा साहब, 100 रुपए दिया जाए कमर चीमा को। लेकिन आपके बगल में जो 250 किलोग्राम का एटम बम बैठा है, जिसका नाम चीमा है, अब 250 किलो के एटम बम, मेरी बात सुनो। कीड़े मकोड़े किसको, हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। ऐसे और भी कई किस्से हैं जब लोग मेजर गौरव आर्य को न्यूज डिबेट्स में सुनते ही रह गए। तुमसे किसने बोला बोलने के लिए? मैं किसी के ऊपर चिल्ला के बात नहीं करता। आप चिल्ला के बात करने की कोशिश तो करिए, फिर मैं आपको अभी मसाला पकड़ाता हूँ अभी बढ़िया सा, दिवाली की खुशी। आप बोलिए जरा, चिल्ला के बोलिए। तो ये थे डिफेंस एनालिस्ट मेजर गौरव आर्य के कुछ मजेदार किस्से। ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वाह भाई, बड़ा कॉन्फिडेंस है ये बोले इनके ठग लाइव रिएक्शन। हमने तो फर्स्ट वीडियो इनकी देखी है अभी। कमेंट में हमें किसी ने कहा कि मेजर गौरव आर्य की वीडियोस पर रिएक्शन दिया करें, तो
मुझे तो लगे हैं खान सर की तरह और विवेक बिंद्रा जैसे वो बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। गोरिये वाकई वो है, हाजिर दिमागी हैं, कोई खुद अपने इंडिया के भी हो, एंकर हो, मीडिया हो, वहाँ भी कोई ना तो उन्होंने इंडिया के मीडिया को छोड़ा, ना उन्होंने पाक मीडिया को छोड़ा, और ऐसे उन्होंने जवाब दिए ठोक के। उनमें कुछ जूसे थे ना, वो उनके रियल में भी थे जो हमें पहले नहीं पता थी, जो से वाकई उन्होंने जो से आंसर दिए हैं। अब पाकिस्तान की अवाम को भी पहले नहीं पता था, आप कहीं इस तरह उस तरह, पाकिस्तानी अवाम को भी पहले ये नहीं पता था कि क्या होता रहा क्या नहीं है। हमें ये कहा गया रहना है 1971 की भी हम विन किए हैं, 1999 की भी विन किए हैं, वो भी विन किया, ये भी विन किया, मगर जो अब भारत बताता था उन्होंने पब्लिक ने बोला अब खान साहब वो देखें इस रियलिटी कुछ और है, तो हमें कुछ और पता चला, फिर हमें सर्च किया वाकई ये कुछ और है, हमें कुछ और सिखाया जा रहा है। तो ये भी आप पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि मसलन जो से पाकिस्तान के भी हालात चेंजिंग हो तभी होंगे कि यहाँ के जो से करप्शन माफिया ये वो खत्म हो गया तभी होगा। मगर पाकिस्तान के हालात इस तरह है, इसीलिए सब पाकिस्तान को लेके रगड़े हैं, पीस रहे हैं, जैसे गौरव आर्या ने भी उनकी काफी की है, बड़ा थोड़ा अरसा रहे हैं, पता नहीं फौज में, वो नहीं पता कि क्यों नहीं रहे, क्यों रहे हैं, वो कह रहे कि जख्म की वजह से, क्यों जख्म हुए हैं, किस वजह से, ये भी हमें नहीं पता कि क्यों कोई जंग हुई थी या क्या हुआ था। तो ये जो से थोड़ी जो सी अब मीडिया में रील आकर मैं बात करने का मकसद ये है, आके कहना कि हम उधर मुदाखलत की है तो हमने अच्छा किया, ये गलत बात है। ये फिर इस तरह जो से होते हैं मालिकों में ताल्लुकात सही नहीं बनती, यानी वो फिर होते नहीं अमन शांति। अब दूसरे मुमालिकों में देख लें इतना नहीं होता जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का होता है और बेगुनाह भी शहीद हो जाती हैं, तो इस थोड़ा बात पर हमें अफसोस होता है। मगर भाई तो इस तरह अगर मीडिया में चलता जाएगा तो मेरे ख्याल पाकिस्तान इंडिया में कोई इत्तेफाक नहीं, यानी इत्तेफाक नहीं, या साई मुमालिक कहेंगे वो जैसे दूसरे मुमालिक चलते हैं कारोबार करते हैं, ये वो उस तरह नहीं हो सकेंगे। तो मेजर गौरव को जानने के लिए उनकी और वीडियोस पे हम रिएक्शन देंगे आगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये रिएक्शन भी हमारा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।